Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, Educator. I am here from Iqbal International Law Services. Today we are here another legal topic. आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है क्रिश्चियन वाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डर. क्रिश्चियन वाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डर कैसे ले सकती है? हाउ द क्रिश्चियन वाइफ कैन गेट प्रोटेक्शन ऑर्डर. क्रिश्चियन वाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डर अपनी हिफाजत का ऑर्डर हुक्म कोर्ट से किस तरीके से हासिल कर सकती है. देखिए, क्रिश्चियन जो डिवोर्स एक्ट है उसका है सेक्शन 28. डिवोर्स एक्ट सेक्शन 28 के तहत वाइफ कोर्ट को अप्लाई कर सकती है प्रोटेक्शन के लिए, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाई, द कोर्ट इशू अ प्रोटेक्शन ऑर्डर टू द वाइफ. अब उसमें यह है कि डिसर्शन की हकीकत से अगर वो हस्बैंड जो है वो जानबूझकर डिसल्टेड हो गया है, भाग गया है, दूर चला गया है वाइफ से, और उसके बाद उस सूरत में खामन भाग गया है, जानबूझकर इंटेंशनली तौर पर दूर चला गया है, तो खामन उसने अलहदगी कर ली है जानते हुए उसने सेपरेशन कर लिया, अलहदा रह रहा है और फराइज से पहलू तही कर रहा है. फराइज जो उसके हैं, जो उसके मैट्रिमोनियल फराइज हैं, वो अपनी बीवी के अदा नहीं कर रहा और दूर चला गया है, दूर रहना उसने स्टार्ट कर लिया है. तो बीवी खुद ही मेंटेन कर रही है, अपने खुद ही खर्चे चला रही है. उसके ना तो वो एलिमनी पे कर रहा है, ना एक्सपेंस पे कर रहा है, और ना ही उसके जो अज़दवाजी हुकूक है वो पूरे कर रहा है. इन सूरत में वाइफ जो है वो क्या कर रही है, वो विद ओन प्रॉपर्टी से, विद ओन अंडरस्टैंडिंग से, विद ओन मीन से अपने सारे एक्सपेंसेस रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो पे कर रही है. तो बीवी की आमदनी, चूँकि वो खुद उसका कोई बिजनेस है, उसकी कोई इनकम है, या उसकी कोई सैलरी है, उसकी इंडस्ट्री है, उसका कोई जॉब है, उसका कोई बिजनेस है, ऑफ कोर्स जिसके थ्रू वो अपने अखराजात पूरे कर रही है. अब यह है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीवी की जो आमदनी है या उसकी वो प्रॉपर्टी है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कोर्ट से ऑर्डर ले रहे. क्योंकि हस्बैंड है वो अभी तो जो छोड़ के चला कर आपको मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, मेरी आमदनी आगे लेके चला जाए. पहले से वो एलिमनी नहीं दे रहा, खर्चा नहीं दे रहा, अब इसके बावजूद वो आके ये कर लेते, तो वो अपनी प्रोटेक्शन और अपनी सैलरी की प्रोटेक्शन, अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन कोर्ट के थ्रू हासिल कर सकती है. कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगी और कोर्ट उसके लिए ऑर्डर कर सकती है, उसको प्रोटेक्ट कर सकती है. प्रोटेक्शन फ्रॉम द हस्बैंड और क्रेडिटर, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग बिहाफ ऑफ द हस्बैंड. समटाइम है वो बाहर भाग गया, चला गया, और उसके क्रेडिटर आ जाते हैं. उसने बहुत से लोगों को कर्जा देना है, बहुत से कर्जे दिए, और कहता है कि जाए मेरी वाइफ जाके उससे वहां से जाके ले ले, मेरी वाइफ देगी, या ये प्रॉपर्टी अब ये ले ले. अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी लोगों को दे रहता है, वो कब्जा कर लेता है, या कहता है कि जाए मेरी वाइफ से जाके पैसे ले ले, जो उसके क्रेडिटर है. तो कोर्ट उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर देगी, कोर्ट उस चीज को प्रोटेक्ट करेगी वाइफ की आमदनी को, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हस्बैंड ऑफ द ऑल क्रेडिटर. जो हस्बैंड की तरफ से कोई आदमी आके क्लेम करता है, या हस्बैंड आके क्लेम करता है, या कोई भी आता है हस्बैंड की तरफ से, उसके खिलाफ कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर देगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, वाइफ की आमदनी को, वाइफ की प्रॉपर्टी को, वाइफ की जान को, और वाइफ की जो इंडस्ट्री है या उसका कोई बिजनेस है, उसका आमदनी का जरिया उसको प्रोटेक्ट करेगी, ऑर्डर करेगी. दिस इज द प्रोसीजर फॉर द प्रोटेक्शन, Christian wife protection order. How the Christian wife can protect order. This is today's topic, and now we are signing off. Have a nice day. Take care. I love it.